राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करने वाले हैं मारुति नंदन पवन पुत्र हनुमान जी के व्रत की पौराणिक कथा और पूजा विधि। हनुमान जी को माता सीता ने 8 सिद्धियां और 9 निधियां दी थी, इसीलिए उनको अष्ट सिद्धि और 9 निधि का दाता कहा जाता है। हनुमान जी को भगवान राम ने अमर रहने का वरदान दिया था तथा हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार भी माना जाता है। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है और जो व्यक्ति मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखता है और हनुमान कथा का श्रवण करता है, उनकी आराधना करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन से सारे दुख दूर होते हैं। अगर आप भी रखते हैं मंगलवार व्रत तो ध्यान रखिए यह बातें। मंगलवार व्रत करने से पहले ध्यान रखिए ये जरूरी बातें। 1. मंगलवार का व्रत 21 या 45 दिनों के लिए रखना बहुत लाभदायक माना जाता है, ये शुभ संख्या होती है। 2. इस व्रत को पूरा जीवन भी रखा जा सकता है। 3. व्रत का उद्यापन आखिरी मंगलवार के बाद अगले मंगलवार को करना चाहिए। 4. किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से यह व्रत शुरू करना शुभ माना जाता है। 5. 21 या 45 मंगलवार के बाद अगले मंगलवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 6. मंगलवार व्रत के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि यह व्रत ब्रह्मचर्य के साथ पूर्ण करें। 7. मंगलवार व्रत के दौरान ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी और श्री राम के नाम का जाप करें। 8. मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर परिक्रमा करें और बंदर को कुछ खिलाएं। 9. मंगलवार के व्रत में मात्र एक बार ही भोजन करना जरूरी माना गया है, इसका पालन करें तथा मीठा भोजन ही ग्रहण करें। 10. मंगलवार व्रत के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और हनुमान जी को बूंदी चढ़ाएं। मंगलवार व्रत रखने के चमत्कारिक लाभ। मंगलवार का व्रत रखने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और व्रती के सभी संकट हल लेते हैं। मंगलवार का व्रत रखने से मंगल ग्रह मजबूत होता है और मंगल दोष दूर हो जाता है। मंगलवार का व्रत रखने से व्रती को समाज में मान सम्मान और यश प्राप्त होता है, कर्ज से छुटकारा मिलता है और नौकरी में आ रही बाधा दूर होती है। निसंतान दंपत्ति अगर ये व्रत रखे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। मंगलवार पूजन विधि। मंगलवार पूजन विधि। मंगलवार को प्रातःकाल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी की उपासना करें और व्रत का संकल्प लें। फिर मंगल के मंत्र का जाप करें। इसके बाद संध्या काल में हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हनुमान जी की आरती उतारें। खान पान में केवल मीठी चीजों का ही सेवन करें और नमक से परहेज करें। मंगलवार व्रत कथा। ऋषिगण में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशवदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशवदत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। उसे बहुत दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। ये कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशवदत्त भी घर लौट आया।
उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे ये कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है और उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवदत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हुआ था। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वरदान मैंने ही दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। बोलिए जय हनुमान। दोस्तों, अगर आज की यह मंगलवार की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको ऐसे ही पौराणिक धार्मिक कथाएं तथा धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहेगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।